सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो की रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं इजरायली ऑफिशियल ओपनली वांट्स पाकिस्तान। तो अब इजराइल जो है वो पाकिस्तान के भी पीछे पड़ चुका है, क्योंकि उन्होंने सोचा हुआ है कि ईरान, पाकिस्तान, मतलब जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज है ना, वो उनके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। लेट्स सी आज की वीडियो के अंदर हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम पीपल, वेलकम टू डिफेंस आउटपोस्ट। तो इंडिया के अंदर इसराइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने रिसेंटली इंडिया का जो एक न्यूज़ चैनल है उसके ऊपर इंटरव्यू दिया, और वो जो इंटरव्यू है इंडियन मीडिया की एक मशहूर हस्ती अर्नब गोस्वामी ने लिया है, और कुछ ही घंटे पहले इस इंटरव्यू को रिलीज किया गया और है। कोई और नहीं मिला पर्टिकुलरली आपको? ये इंटरव्यू जो है इन्हीं इस टाइम के इन्हीं से ऊपर वायरल करवाना हो था रहा है, इंटरव्यू। बिकॉज उस इंटरव्यू के अंदर इसराइल के जो एम्बेसडर हैं उन्होंने पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें कही जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आपको सीरियसली? बताती है कि इसराइल की जो इंटरनल ब्यूरोक्रेसी है उसके पाकिस्तान से रिलेटेड इस टाइम के ऊपर कंसर्न्स और ख्यालात क्या हैं। सबसे पहले उस इंटरव्यू में से एक क्लिप आप सुने, उसके ऊपर हम बात करते हैं। Have you seen any Have support? I have seen a meeting between the Oh, Saudis and meeting. Asif Munir. Oh. So afraid from a meeting? Not afraid Okay. at all from a meeting. I'm Okay. asking you a question in the context Okay. of the Saudis having a military agreement with Pakistan. The Pakistanis have been having relations with countries in the Arab world in the past, including with our enemies. Okay? This is something that we've been contemplating for a long period of time. I haven't seen right now, with all due respect, the Pakistani army coming to the defense of Saudi Arabia against Iran. Not openly. Okay. Look, at the end of the day, the truth continues to be exactly what you said. There is one rogue state that already has nuclear weapons. You don't want to have a second one. There is one rogue state that already has nuclear weapons. You don't want to क्लियरली have a नाम second ले one. रहे हैं वैसे तो तो। इस पर्टिकुलर इंटरव्यू में बेशक हमने इसका 5-10 सेकंड का क्लिप ही सुना है, लेकिन इसमें इस इजरायली एम्बेसडर ने एक बात जो बड़े क्लियर तरीके से कही कि पाकिस्तान जो है वो एक रोग स्टेट है, यानी कि एक बागी रियासत है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अब एक दूसरी बागी रियासत जिसको वो ईरान कह रहे हैं उसके पास अब वो न्यूक्लियर वेपन्स आने नहीं दे रहे या आने देना नहीं चाहते। इस टाइम के ऊपर ईरान के साथ ये क्या कर रहे हैं और फिर ईरान इनके साथ क्या कर रहा है वो तो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान के बारे में अब ये जो एम्बेसडर है, ये इजराइल की जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है उसका इंटरनल बंदा है, इसको बातों का पता होता है किस तरह से इजराइल की जो टॉप लीडरशिप है, पॉलिटिकल हो, मिलिट्री हो, टॉप ब्रास होती है जिसे आप कहते हैं, वो ईरान को और पाकिस्तान को एक ही नजर से देखते हैं। कम से कम ये जो पर्टिकुलर क्लिप हमने इन्होंने सुना है एयरपिन इससे लगाई तो हुई ये थी चीज क्लियर हो कैप जाती है कि ईरान उनके लिए जिस तरह से एक बागी रियासत है, एक रोग स्टेट है, उसी तरह से पाकिस्तान भी एक बागी रियासत ही है। और जिस तरह से इनकी प्रायोरिटी ईरान में रही है कि इस कंट्री को नॉन न्यूक्लियर रखा जा सके, इसने अगर कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हासिल भी की है तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान को भी ये उसी डोमेन में रखते हैं, तो पाकिस्तान को भी यहाँ पर डिसआर्म करने के या फिर डी न्यूक्लियराइज करने के, यानी कि हमारे जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो हमसे ले लिए जाएं और हमें एक कन्वेंशनल कंट्री बना दिया जाए। इजराइल इस टाइम के ऊपर इस चीज के भी ख्वाब देख रहा है, और ये अब कोई नई बात भी नहीं है। लोग समझते थे कि जब से पाकिस्तान जो है वो क्या एक ये सब न्यूक्लियर कुछ इतना स्टेट बना है इजीली तो हो इजराइल जाता है? जैसी आप ऐसे कंट्री जो है किसी वो से वैसे ले ही सकते हो साइड किसी पर हो गई कंट्री हैं से? कि अब तो वही तो, पाकिस्तान के I don't पास किसी न्यूक्लियर दूसरी कैपेबिलिटी कंट्री आ से। गई, अब तो हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। ये मिलिटरीली तो या फिर बिल्कुल काइनेटिक सेंसलेस बात डोमेन है। में ये बात बिल्कुल ठीक है कि अब वो इस टाइम के ऊपर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल। यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने ये रास्ता तर्क कर दिया है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में चलकर पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज करना जरूर है। ये जो इनकी ख्वाहिश है ये अभी भी इनके अंदर जिंदा है, और सिर्फ इस टाइम के ऊपर ये एक सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जो हालात हैं वो इतने साजगार हो जाएं, इनके लिए कहीं से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए ताकि ये पाकिस्तान को किसी तरीके से डी न्यूक्लियराइज कर सकें। और ये चीज यहाँ पर एक्सटर्नली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक्सटर्नली आपको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कन्वेंशनल डोमेन में इनको छोड़ेगी नहीं। सारा फोकस इस टाइम के ऊपर ऐसी जो पावर्स का है वो इंटरनली है कि इंटरनली किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान को इस स्टेज के ऊपर लाया जाए कि खुद ब खुद ही या तो ये स्टेट जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स को सरेंडर कर दे, या फिर इंटरनली इसको इतना तोड़ दिया जाए कि हमें अंदर जाके इनको डिसआर्म करने में, डी न्यूक्लियराइज करने में कोई मसला ही पेश ना आए। उसमें फिर इंडिया के साथ तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है, और इसमें भी कोई सरप्राइजिंग बात नहीं होनी चाहिए कि इंडिया की जो मिलिट्री है उसके साथ मिलकर इन्होंने कंटिजेंसी प्लान्स को प्रिपेयर किया हो कि किस तरह से हम पाकिस्तान को डी न्यूक्लियराइज कर सकते हैं। ये तो यहाँ पर इंडिया का केस कुछ हो गया, लेकिन ये चीज भी साथ है कि इजराइल को इस चीज का भी पता है कि इंडिया अकेले पाकिस्तान को टेक ऑन नहीं कर सकता, और ये इनका जो डी न्यूक्लियराइजेशन वाला टास्क है इंडिया उसको अकेले कंप्लीट नहीं कर सकता। तो इसी वजह से इजराइलीज जो हैं वो अब इस टाइम के ऊपर नॉन स्टेट एक्टर्स का भी सहारा लेते हैं, जिसमें इस टाइम के ऊपर ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव हैं, टीटीपी, बीएलए, ब्रास, ये सारी जो हैं जो कि
इंटरनली पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी सिचुएशन क्रिएट कर रही हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इसराइल का कोर ऑब्जेक्टिव है पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज करने का, उसको सपोर्ट करते हैं। एंड चेरी ऑन टॉप आपकी कंट्री में इस टाइम के ऊपर करंट जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। मैं अब यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि इस टाइम के ऊपर सारे ही पाकिस्तान के अगेंस्ट में खड़े हैं, लेकिन जस्ट ये जो हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है ना, इसने हमारे माथे के ऊपर एक टारगेट पेंट कर दिया है, जिसको सभी ये जो इसराइल जैसी स्टेट्स हैं, इंडिया जैसी स्टेट्स हैं, इस टाइम के ऊपर टारगेट करने की कोशिश कर रही हैं। तो जिस पोजीशन में इस टाइम के ऊपर हम हैं, हमें इतना एहतियात से अपने जो सारे मामलात हैं उनको लेकर चलना चाहिए, जिसको वर्ड्स में बयान नहीं किया जा सकता। मतलब एक एक फॉल्ट लाइन जो है वो आपके लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है जो कि आप यहाँ पर इमेजिन नहीं कर सकते। तो जस्ट इन जैसी सिचुएशन को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स की एक वाइडर नॉलेज जो है हमारी पब्लिक को इसके बारे में पता होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक वैलिड स्टांस के ऊपर स्टेट को सपोर्ट करना ये इंटरनली एक यूनिटी क्रिएट करता है और आपको इंटरनली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। तो इन सब चीज़ों को हमें समझने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा किसी को सपोर्ट करो ना करो, लेकिन यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बनाओ कि स्टेट को जब आपकी ज़रूरत हो तो आप वहाँ पर उसको सपोर्ट करने को हाँ, मौजूद हो। कि बिकॉज स्टेट जो आप है वो सही का चंद साथ लोगों का दो। नाम नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान है, आपका मुल्क है। स्टेट जो है वो उसका नाम है, तो उसका बिल्कुल। जो डिफेंस है वो हमारी भी इक्वली हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सिर्फ यहाँ पर यही नहीं कह रहा कि सपोर्ट करो, क्रिटिसाइज भी करो। बंदा मुहिब वतन तब तक बन ही नहीं सकता जब तक कि वो वैलिड पॉइंट के ऊपर स्टेट को क्रिटिसाइज ना करे। तो क्रिटिसिज्म करो एंड वाइस वर्सा, फिर अपनी स्टेट को सपोर्ट भी करो। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। ओ माय गॉड, आज की वीडियो के अंदर देख के ऐसा लगा यार इजराइल क्या ही सपने देख रहा है। पाकिस्तान जैसी कंट्री को वो नॉकडाउन करने का सोच रहा है, मतलब उनके न्यूक्लियर पावर्स उनसे लेना चाह रहा है। ऐसे कैसे जिन्होंने इतने साल लगा के खुद को इतना मतलब पावरफुल किया है, इतनी मिलिट्री, इतना एयर डिफेंस, इतना कुछ है उनके पास, तो आज वो एकदम से कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो मुझे तो आज की वीडियो का कोई सिर पैर नहीं लगा। पहले तो जब वीडियो स्टार्ट हुई और उन्होंने जिस आई डोंट नो हमें क्या इस बारे में बोलना चाहिए, जिस जर्नलिस्ट के बारे में उन्होंने बात की कि उनके इंटरव्यू से ये क्लिप ली गई है और ऐसा ऐसा बोला गया है, हम तो वहीं पे समझ चुके थे कि ये न्यूज पे कोई सेंस होने ही नहीं वाली। क्योंकि आई थिंक कुछ न्यूज ना सिर्फ मीडिया अपने एंटरटेनमेंट के लिए बनाते हैं, उनमें कोई सिर पैर नहीं होता, उसका कोई तथ्य नहीं होता, उसको कोई रिकॉर्ड नहीं होता। एंड आई थिंक ऐसी खबरों को ना ज्यादा ध्यान से सुनना भी नहीं चाहिए। तो हमें तो ये, जब हमने न्यूज सुनी तो हमें इतनी अजीब सी बात लगी कि अगर किसी देश से आप न्यूक्लियर पावर छीनना चाहते हो तो वो कोई टॉफी लेने जैसा है क्या, कि आपने कहा और न्यूक्लियर आपने ले लिया। सो एक्चुअली में पाकिस्तान के पास अगर इतनी बड़ी पावर है तो डेफिनेटली वो इतनी इजीली उस चीजों को क्विट नहीं करेगा। अगर उसने ये पावर अपने पास रखी है तो उसके पास बैकअप प्लान भी होगा कि उसे सेव कैसे करना है। सो आई थिंक हमें तो आज की वीडियो में ना ये चीज बहुत स्पेशली अच्छी तरीके से समझ में आ गई है कि कुछ न्यूज सिर्फ जो है वो क्लिक बिट्स के लिए या सिर्फ एक एंटरटेनमेंट सोर्स के लिए बनाई जाती है। बाकी आपका इस बारे में क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।